साइंस की दुनिया में नई रिसर्च हो रही है, तरक्की के नए पायदान ढूंढे जा रहे हैं। शरीर के हर हिस्से की उपयोगिता पर खोज जारी है। ऐसी ही एक संजीवनी है जो हर किसी के शरीर में मौजूद है और इसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनके लिए अब तक कोई दवाई नहीं बनी है। इस संजीवनी का नाम है स्टेम सेल। क्या है स्टेम सेल की करामाती ताकत का फॉर्मूला और कैसे ठीक होंगी स्टेम सेल से लाइलाज बीमारियां, जानेंगे आज के जागो इंडिया में। अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप उनके जन्म के समय पैसे जमा करते हैं ताकि बड़ा होने पर ये पैसे उनके काम आ सके। लेकिन अब कई माँ बाप अपने बच्चों के जन्म के वक्त एक और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है बच्चे के खून का, जो आगे चलकर न सिर्फ उसके बल्कि पूरे परिवार को कई लाइलाज बीमारियों से दूर रखेगा। मिलिए मल्होत्रा परिवार से। कुछ ही दिन पहले इस परिवार में एक नन्हा सदस्य शामिल हुआ है। मम्मी पापा को इसके भविष्य की चिंता इसके जन्म से पहले ही हो गई थी, तभी तो इन्होंने बच्चे के जन्म के समय इसके स्टेम सेल्स सुरक्षित रखवा दिए। स्टेम सेल्स खून में मौजूद वो सेल्स होते हैं जिसके जरिए बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। इन स्टेम सेल्स को बैंक में सुरक्षित रखवाने का मकसद है कि आगे चलकर इस बच्चे को अगर किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ा जिसका इलाज ट्रांसप्लांट से ही मुमकिन है, तो यही स्टेम सेल्स बच्चे के लिए संजीवनी साबित होंगे। साथ ही ये स्टेम सेल्स परिवार के दूसरे लोगों के भी काम आ सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो बच्चा खुद ही है, उसकी आगे वाली लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए वो दिमाग में रखते हुए सबसे पहले करवाया था। और इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारे घर में डायबिटीज फैमिली के अंदर है, तो वो एक एडिशनल रीजन तो नहीं कह सकता, लेकिन वो एक एडिशनल एडवांटेज मिल सकता है इस चीज से आगे चल के। जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाकी प्लान्स के अंदर, आई थिंक इट इज बेटर, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आगे गॉड फॉरबिड इट विल हेल्प इन फाइटिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज। और उसी टाइम एंड वी कंसल्टेड द डॉक्टर ऑल्सो, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसी टाइम हमने इसको एनरोल करवाया। मल्होत्रा परिवार की ही तरह देश के 10,000 परिवारों ने अपने बच्चों के स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रखवाए हैं। इन स्टेम सेल्स को एक खास अस्पताल में रखा जाता है, जिन्हें स्टेम सेल्स बैंक कहते हैं। हालांकि देश में इस तरह के 4-5 बैंक ही हैं, और वो भी सिर्फ मेट्रो शहरों में। स्टेम सेल्स को सुरक्षित रखवाने के लिए बच्चे के जन्म से पहले स्टेम सेल्स बैंक में रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके बाद बैंक की तरफ से एक किट दी जाती है, जिसे डिलीवरी के समय अस्पताल ले जाना होता है। बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को जोड़ने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड में से 150 मिलीलीटर खून निकाल दिया जाता है। इस खून में बड़ी तादाद में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन्हें किट में रखकर स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रख दिया जाता है। ये कॉर्ड जो है 5 से 10 मिनट में माँ के शरीर से निकल जाता है और इसको हम मेडिकल वेस्ट की तरह से फेंक दिया करते थे। पर इस कॉर्ड में जो ब्लड है वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल है, और अब हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको कलेक्ट करके इसमें से स्टेम सेल फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसी कलेक्शन में न माँ को कोई खतरा होता है, न बच्चे को कोई खतरा होता है, और ये स्टेम सेल का सबसे इजी और सबसे सेफ सोर्स है प्राप्त करने का। स्टेम सेल्स को लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडरों में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। इस तापमान में स्टेम सेल्स कभी खराब नहीं होते। 21 साल तक स्टेम सेल्स को बैंक में रखने का खर्च करीब 70,000 रुपए आता है। कुछ स्टेम सेल्स बैंक इस रकम को किश्तों में भी वसूल करते हैं।
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भारत में एक भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर कई साल तक स्टेम सेल को बैंक किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ ये इलाज कई और लोगों की पहुंच में आ जाएगा, बल्कि कई और जानें भी बचाई जा सकेंगी। कैमरामैन रवि दत्त के साथ विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, दिल्ली। और इसी पर और चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पद्म भूषण डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, जो मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन है। डॉक्टर पुरुषोत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर स्टेम सेल्स हैं क्या? स्टेम सेल एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट होके डिफरेंट ऑर्गन्स की रिपेयर करते हैं। कहने का भाव है कि डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने में सहायता करते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, पार्किंसोनिज्म। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये स्टेम सेल्स बहुत फायदेमंद प्रूव हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो स्टेम सेल्स बैंक्स हैं, इनसे किस तरह का फायदा उठाया जा सकता है? स्टेम सेल बैंक जो है वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और उससे जो स्टेम सेल्स, जो कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल्स होते हैं, उसमें जो स्टेम सेल बहुत पोटेंट होते हैं जी। दे आर बेटर देन दी बोन मैरो या पेरिफेरल स्मीयर। एंड जब हम एम्ब्रियो के स्टेम सेल की बात करते हैं तो काफी एथिकल प्रॉब्लम्स आई, और कॉर्ड सेल जो है वो एक तरह का नंबर 2 स्टेम सेल्स के लिए होता है, और स्टेम सेल बड़े अच्छे रिच होते हैं। और इस तरह जब उनको बैंक में स्टोर कर दिया जाता है तो उस बच्चे के लिए या उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए। लेकिन फैमिली में